Hello my dear students, welcome to the computer class. Myself Parul Ambani. Today we have to see the exercise of chapter 2 keyboard. Before doing the exercise, just recall the chapter. फर्स्ट टर्म्स क्या है तो वाटी, तो वाटी कीबोर्ड आता है ना, हम जो यूज़ करते हैं वो क्या है, क्वार्टी कीबोर्ड है। उसकी जो फर्स्ट लाइन है ना अल्फ़ाबेट की, उसके आप लेटर देखना, उसके लेटर ये लाइन में है QWERTY। सो वी से दिस टाइप ऑफ कीबोर्ड इज़ अ क्वार्टी कीबोर्ड। नेक्स्ट वन इज़ अ कर्सर। तो कर्सर किसे, आपके मॉनिटर में आप कुछ भी नोटपैड या वर्ड पैड ओपन करो या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करो, उसमें जो एक ब्लैक कलर की ब्लिंकिंग लाइन होती है ना, उसको हम कर्सर बोलते हैं। और वो ब्लिंकिंग लाइन जहाँ पे भी होती है ना, वहाँ उसके बाद हम लेटर या नंबर टाइप कर सकते हैं। नाउ सी, a keyboard is an input device which consists of a number of keys. कीबोर्ड में क्या होता है, एक ऐसा इनपुट डिवाइसेस है, उसमें बहुत सारी डिफरेंट कीज़ होती है। उसके कीज़ के क्या यूज़ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी कीज़, कंट्रोल कीज़। तो कंट्रोल कीज़ है, उसका यूज़ क्या होता है, तो आपका जो एरो वो कर्सर है ना, उसको आपको अप डाउन लेफ्ट राइट, अप डाउन लेफ्ट राइट कहीं भी मूव करना है तो उसके लिए कर्सर कंट्रोल की यूज़ होती है। आफ्टर दैट न्यूमेरिक की, तो हमारे कीबोर्ड में कितनी 2 सेट ऑफ न्यूमेरिक की होती है। एक है वो कीबोर्ड के ऊपर यहाँ पे ऐसे नंबर की होती है, और दूसरा राइट साइड में ऐसे अलग से नंबर की होती है। आफ्टर दैट कैप्स लॉक की, तो कैप्स लॉक की का यूज़ क्या होता है, वो ऑन रखोगे तो आप कैपिटल लेटर में टाइप कर सकते हैं। और उसके बाद डिलीट की, तो डिलीट की क्या है, डिलीट की और बैक स्पेस की दोनों का यूज़ क्या है, आपको इरेज करने के लिए यूज़ होता है। अभी डिलीट की है ना, तो सपोज़ देखो यहाँ पे डिलीट की है ना, तो डिलीट की उसके राइट साइड में जो भी डेटा होगा, लेटर होगा, उसको डिलीट वो इरेज कर देगी। यहाँ पे मेरी डिलीट की है ना, तो उसके ये राइट साइड वाला है, वो लेटर मुझे डिलीट करना है तो डिलीट की यूज़ होगी। और ये मेरा कर्सर है, उसके लेफ्ट साइड में मुझे डिलीट करना है तो उसके लिए क्या यूज़ होगा, बैक स्पेस की। राइट, ये डिफरेंस याद रखना। उसके बाद एंटर की, तो कर्सर को नेक्स्ट लाइन में मूव करने के लिए एंटर की यूज़ होती है। आफ्टर दैट स्पेस बार की, तो सबसे लंबी की होती है और उसका यूज़ क्या होता है, तो लेटर के बीच में स्पेस रखने के लिए। 2 नंबर है, आप अपना नाम और सरनेम लिखना चाहते तो आपका नाम लिख के फिर एक बार स्पेस बार की प्रेस करो और उसके बाद अपना सरनेम लिखो। एंड द नेक्स्ट की इज़ अ शिफ्ट की, तो शिफ्ट की इसलिए यूज़ होती है, तो सपोज़ आप टाइप कर रहे हैं तो सिर्फ एक लाइन लिख रहे हैं, उस लाइन का सिर्फ पहला जो लेटर है वही आपको कैपिटल में लिखना है, तो उसको क्या करेंगे, शिफ्ट की के साथ आप प्रेस करोगे वो लेटर तो कैपिटल में आएगा। इट मीन्स कि कैप्स लॉक जब ऑफ हो और आपको कोई लेटर कैपिटल में टाइप करना है तो उसके लिए शिफ्ट की यूज़ होगी। नाउ वी आर डूइंग आवर एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर 2। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच द फॉलोइंग। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। अभी लास्ट में ही मैंने आपको बताया ना कौन सी की है, यस, स्पेस बार की। तो यहाँ पे आपको साइड में ए और उसका करेक्ट आंसर क्या है, 2, रोमन 2। तो ये रोमन 2 है, वो आपको यहाँ पे लिखना है।
to move the cursor up, down, left, right. तो उसके लिए क्या, कर्सर को मूव करने के लिए क्या आएगा, QWERTY, नो, स्पेस बार तो आ गया राइट. कर्सर कंट्रोल की, तो यस, कर्सर कंट्रोल की एरो को अप डाउन लेफ्ट राइट मूव करने के लिए यूज होती है. तो बी के सामने आएगा रोमन 3. फिर इरेज की, इरेज की क्या करती है, यस, डेटा डिलीट करती है. तो इसमें से कौन सी है, तो ये डिलीट वाली है, वो इरेज की है. नाउ आफ्टर दैट कीबोर्ड्स, तो कौन सा कीबोर्ड आएगा, उसका टाइप क्या है, तो QWERTY कीबोर्ड. तो डी में आएगा आई. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू एंड फॉल्स. ओके, तो फर्स्ट ए में क्या है, द लेटर ऑन द कीबोर्ड आर अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. जो कीबोर्ड है उसमें जो की होती है ना, वो A to Z वाली की, वो अल्फ़ाबेट ऑर्डर में, मीन्स ABCD ऐसे लाइन में होती है. सोचो, नहीं ना, वो कैसे होती है, फर्स्ट रो में हमने देखा ना, वो QWERTY, QWERTY, QWERTY फर्स्ट लाइन में ऐसे होती है. उसके बाद नेक्स्ट लाइन में दूसरी कीज होती है. तो ऐसे अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में वो की नहीं होती. तो उसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स. नाउ नेक्स्ट वन, you can move the cursor in any of the 4 direction on the monitor. तो आपको कर्सर है उसको कोई भी डायरेक्शन अप डाउन लेफ्ट राइट मूव कर सकते हैं. तो यस, ट्रू आएगा, हम कर्सर को कोई भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं. नाउ थर्ड वन, ऑल द लेटर यू टाइप विल अपीयर इन कैपिटल लेटर व्हेन द कैप्स लॉक इज ऑफ. जब कैप्स लॉक ऑफ होगा तब आप कोई भी लेटर टाइप करोगे, ABCD A to Z में से कोई भी, तो वो कैपिटल में आएगा, ऐसा बोल रहे हैं. तो ये ट्रू है या फॉल्स, यस, फॉल्स आएगा. क्यों, क्योंकि जब कैप्स लॉक ऑन होता है तभी सारे लेटर कैपिटल में आता है, जब ऑफ होता है तो स्मॉल लेटर में आता है. नाउ द D इज द डिलीट एंड बैक स्पेस की आर कॉल्ड द इरेजर की. यस, तो वो दोनों क्या करती है, डेटा इरेज करने के लिए यूज़ होती है. दोनों का डिफरेंस याद है ना. डिलीट की है वो कौन सा लेटर डिलीट करेगी, कर्सर के राइट साइड वाला, और बैक स्पेस है उसके लेफ्ट साइड वाला लेटर डिलीट करेगी. तो ये डी में आएगा ट्रू, राइट, वो दोनों इरेजर की है. नाउ ई, द एंटर की इज यूज्ड टू गिव अ ब्लैंक स्पेस बिटवीन लेटर और नंबर. एंटर की आप प्रेस करोगे, आपको आपका नाम और सरनेम लिखना है. नाम लिखो, उसके बाद एंटर स्पेस की स्पेस करो, प्रेस करो, और उसके बाद सरनेम लिखोगे तो क्या होगा, बीच में स्पेस आएगी, नो, आपकी सरनेम नीचे आ जाएगी. एंटर की आपके कर्सर को न्यू लाइन में ले जाने के लिए यूज़ होती है. स्पेस के लिए क्या यूज़ होता है, स्पेस बार. तो इसमें ऐसा कहा है कि एंटर की से 2 लेटर और नंबर के बीच में स्पेस आता. तो ये क्या है, फॉल्स. ओके, तो ऐसे ये क्वेश्चन भी आपको टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करना है. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विथ हेल्प बॉक्स. तो थर्ड में है, फर्स्ट उसमें अ ब्लैंक्स इज अ स्मॉल मार्क ऑन द मॉनिटर दे शो द पोजीशन ऑफ द नेक्स्ट लेटर और नंबर टू बी एंटर. आपके मॉनिटर स्क्रीन में ऐसे स्मॉल मार्क होता है, ब्लैक कलर की लाइन मैंने बताई थी ना, वो नेक्स्ट लेटर कहाँ पे टाइप होगा वो दिखाता है. उसको हम क्या बोलेंगे, सिंबल, नहीं तो सिंबल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कर्सर. कर्सर जहाँ पे होता है वहीं से आपका जो लेटर है वो टाइप होगा, एंटर होगा. नाउ बी, a set of number key on the right side of the keyboard is called the blanks.
नंबर्स की कीज जो एक सेट होता है ना वो कीबोर्ड के राइट साइड यहाँ पे, तो उसको क्या बोलेंगे हम, न्यूमेरिक कीबोर्ड। तो यहाँ पे देखो बी लिखा है मैंने, राइट। फिर टू टाइप एनी लेटर इन कैपिटल प्रेस द ब्लैंक की एंड द अल्फ़ाबेट की एट द सेम टाइम। क्या आपको कुछ भी कैपिटल में टाइप करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, शिफ्ट की प्रेस करो और उसके साथ वो लेटर आप प्रेस करो, दोनों साथ में प्रेस करोगे ना तो भी कैपिटल में आ जाएगा। और दूसरी मेथड क्या है, यस, कैप्स लॉक आप ऑन करके टाइप करोगे तो भी कैपिटल में आ जाएगा। देयर आर ब्लैंक शिफ्ट की ऑन द कीबोर्ड। कीबोर्ड में कितनी शिफ्ट की होती है, तो 2 होती है। कितनी होती है, 2, एक इस साइड और दूसरी इस साइड कीबोर्ड में होती है। जो भी आपको पास में आए वो यूज़ कर सके इसलिए। द ब्लैंक्स की इरेज एनीथिंग टाइप ऑन द राइट साइड ऑफ द कर्सर। क्या पूछा है इसमें, इरेज करेगी राइट साइड, ये कर्सर है उसके ये राइट साइड से इरेज करेगी। तो कौन सी, डिलीट या बैक स्पेस, तो डिलीट की। एंड द नेक्स्ट वन इज बैक स्पेस की इरेज एनीथिंग टाइप ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर। बैक स्पेस की क्या करेगी, लेफ्ट साइड से डिलीट करेगी। ईच नंबर की हैज़ अ नंबर्स एंड अ ब्लैंक्स ऑन इट। नंबर की के साथ ऊपर क्या होगा, सिंबल, और उसका यूज़ क्या होता है, वो आपको सिंबल्स है वो प्रेस करने हैं तो कैसे करोगे, शिफ्ट के साथ वो नंबर की आप प्रेस करोगे तो वो सिंबल आएगा, और सिर्फ वो नंबर की प्रेस करोगे तो वो नंबर आएगा। वो भी हमने चैप्टर में देखा था, है। तो ऐसे आपको ये एक्सरसाइज आपकी टेक्स्ट बुक पे करना है, और आपके पास घर पे लैपटॉप या कंप्यूटर है तो आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है, और ये सारी जो कीज़ है ना उसका यूज़ देखना है। ओके बच्चों, थैंक यू।